नमस्कार साथियों। ऊर्जा, साहस और पराक्रम के कारक मंगल अब गोचर में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जैसे ही ट्रांजिट में ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कुछ विशेष स्थितियों में भी जाएंगे। इसका हम सब पर कैसा प्रभाव होगा, आज के इस वीडियो में हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित नियम है, गोचर है, मुहूर्त है, ये आपसे साझा करता रहता हूँ और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। बताया, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल 2 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि को छोड़कर गुरु की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है जी। और ये यहाँ पर 11 मई 2026 तक रहने वाले हैं। अब जैसे ही मीन राशि में मंगल जाएंगे, यहाँ पर ये कुछ विशेष स्थितियाँ भी बनाएंगे, विशेष ग्रह योग में यहाँ पर ये रहेंगे। इसका हम सब पर कैसा प्रभाव होगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ में क्या उपाय करने हैं, इसे भी हम आज के इस वीडियो में अवश्य जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं प्रत्येक गोचर के वीडियो में आपको समझाता हूं कि आपको जो गोचर का परिणाम देखना होता है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना होता है। क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को, आपकी विचार की शक्ति को कंट्रोल करती है। तो दोनों से परिणाम देखना है ना, लग्न से भी और राशि से भी। दोनों से अगर परिणाम अच्छे मिलते हैं आपको, तो ये गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लाने वाला होगा। वहीं पर अगर राशि और लग्न दोनों से ही नेगेटिव परिणाम आ रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए अशुभ परिणाम लाने वाला होगा। तब आपको जो मैं बातें ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा, उन्हें आपको ध्यान में रखना है, और उपाय जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा उन्हें आपको अवश्य करना है। इसी प्रकार एक से अच्छा एक से बुरा, राशि से अच्छा लगन से बुरा, लगन से अच्छा राशि से बुरा, तो ऐसे में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होते हैं। 50% अच्छे, 50% बुरे, है ना। तब भी आपको जो बातें ध्यान में रखने योग्य मैं बताऊंगा उन्हें ध्यान में रखना है और उपायों को अवश्य करना है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको पूरा वीडियो देखना है। इसे आप अपनी पत्रिका पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई कीजिए और समझिए कि गोचर किस प्रकार से परिणाम देता है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको ये पूरा वीडियो देखना है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है, किस प्रकार की स्थितियों में मंगल रहने वाले हैं। देखिए, मंगल जो कि हमारे जीवन में एनर्जी के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, साहस के कारक हैं, हमारे पराक्रम को दर्शाते हैं, जोश, किसी भी कार्य को करने के लिए जो एक उत्साह चाहिए हमें, वो मंगल द्वारा मिलता है। इसलिए इन्हें एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट कहा गया है ना। क्रोध की बात है, वाद विवाद की बात है, झगड़े आदि की बात है, इसके कारक मंगल बनते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मंगल जैसे छोटे भाई बहन के कारक हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने कार्य हैं मंगल से कनेक्ट किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, टेक्निकल कार्य, है ना, इलेक्ट्रिकल जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं मंगल से रिलेट होते हैं। भूमि से संबंधित, है ना, लैंड रिलेटेड जितनी भी चीज़, भूमि पुत्र कहे गए मंगल। तो बहुत सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के कारक क्या हैं, मंगल माने जाते हैं। अब मीन राशि में चूंकि ये जाएंगे, आप देखेंगे, ठीक है, मंगल मीन राशि में जा रहे हैं, और मीन राशि काल पुरुष का क्या है, 12वां भाव है, 12th हाउस है। और मंगल अपने आप में पहले भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। ये मैं काल पुरुष के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो मीन राशि अपने आप में खर्चों को, एक्सपेंसेस को दर्शाती है, हानि की राशि मानी गई। इन्वेस्टमेंट को, दूर गमन, अपने जन्म स्थान से दूर चले जाना, है ना, विदेश के भाव को दर्शाती है। 12th हाउस विदेश का है, फॉरेन का है, तो विदेश की राशि। भोग, अत्यधिक भोग, शयन सुख, डोनेशन, चैरिटी, अध्यात्म, त्याग और मुक्ति की राशि मानी गई है। गिविंग एटीट्यूड को मीन राशि रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और बार बार रिपीटिशन को दर्शाती है, किसी भी चीज़ों की पुनरावृत्ति। आप इसका जब सिंबल देखेंगे तो दो मछलियाँ एक दूसरे के साथ में वो घूम रही हैं, है ना, एक दूसरे की उल्टी दिशा की ओर घूम करके, तो ये रिपीटिशन को दर्शाती है। ठीक है, ये राशि। तो ये कहीं ना कहीं जब मंगल मीन राशि में जाएंगे तो कॉमन रिजल्ट्स कैसे होंगे, इसके लिए मैंने आपको ये कारकत्व यहाँ पर समझाए हैं। अब देखिए, आप एक और स्थिति यहाँ पर ये बनेगी कि मंगल जैसे ही मीन में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी सूर्य और शनि ग्रह विराजमान है। आपको पता है सूर्य शनि की, फिलहाल जब आपको ये वीडियो मिलेगा इस दौरान आप देखेंगे सूर्य शनि का कंजंक्शन भी बना हुआ है, क्लोज कंजंक्शन बना हुआ है इस टाइम पीरियड में।
और धीरे धीरे शनि सूर्य आगे बढ़ेंगे और 13 अप्रैल के आसपास सूर्य का ट्रांजिट 13-14 अप्रैल को सूर्य उच्च के हो जाएंगे और आपके कालपुरुष की पत्रिका में पहले भाव में मेष राशि में आ जाएंगे, है ना। और उस दौरान से आप देखेंगे कि मंगल भी क्लोज हो जाएंगे शनि के। सूर्य शनि की फिलहाल युति के चलते शनि अस्त भी चल रहे हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो 13 अप्रैल के पास इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि 13 अप्रैल के पास मंगल और शनि जैसे दोनों शत्रु ग्रह आपस में क्लोज कंजंक्शन में रहने वाले होंगे। मंगल शनि का जो क्लोज कंजंक्शन है ये विस्फोटक योग की तरह कार्य करता है, ज्वालामुखी योग मैंने यहाँ पर बताया भी है, या फिर कहें संघर्ष योग की तरह कार्य करेगा। ये समय बहुत चैलेंजिंग होता है। क्यों होता है? देखिए, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह और शनि वायु को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यही कारण है कि एक तरह से अग्नि का बढ़ना, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मंगल ऊर्जा के कारक हैं और शनि कहीं ना कहीं धीमी गति को, अवरोध को दर्शाते हैं। तो इसके कारण एक व्यक्ति के अंदर एक दोहरा स्वभाव, एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है ना। क्रोध के साथ साथ धैर्य की परीक्षा, एक साथ दोनों पैरेलल चलना, तो कहीं ना कहीं परेशानी है। मंगल ऊर्जा है, साहस है, क्रिया है, कार्य करने की क्षमता है, और शनि उसमें धीमापन, अनुशासन, अवरोध लेके आते हैं। तो यही कारण है कि विरोधाभास होता है। जब मंगल शनि की युति होती है तो उस भाव से संबंधित, है ना, जहाँ पर ये योग बनता है उस भाव से संबंधित हो, इन दोनों मंगल और शनि जिन भावों के राशि स्वामी हैं उनसे संबंधित हो, कहीं ना कहीं हमें परिणाम देखने को मिलेंगे, चैलेंजेस फील होते हैं हमें इस टाइम पीरियड में। ये समझना है ना। जल्दी परिणाम चाहना लेकिन देर से रिजल्ट मिलना, क्रोध की मात्रा बढ़ना, मेहनत अधिक करना, परिणाम धीमे आना, ऐसे कह सकते हैं आप। इसलिए संघर्ष योग जैसे कार्य करता है। ये टाइम पीरियड चैलेंजिंग होता है। तो सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रभाव होंगे, ये तो सिंपल सी बात है। पत्रिका में मीन राशि जिस भाव में है आपके, उससे संबंधित मंगल जिन भावों का स्वामी होगा, शनि जिन भावों का स्वामी होगा, उससे रिलेटेड प्रभाव मिलेंगे। और परंतु सामान्य प्रभावों की और खासकर प्रभाव जो होंगे उसमें नेगेटिविटी आपको अधिक देखने को मिलेगी इस टाइम पीरियड में, ध्यान रखिएगा। हालांकि जब सूर्य यहाँ से निकलेंगे तो सूर्य उच्च के होंगे, उनका एक कुछ अच्छा प्रभाव जरूर रहेगा, लेकिन मंगल शनि का योग उतना प्रभावशाली नहीं माना जाता, विरोधाभास क्रिएट करता है। अब सामान्य कॉमन रिजल्ट्स की बात करें, ये तो सभी के लिए अलग अलग प्रभाव हैं और कैसे देखने हैं ये मैंने आपको बताया। अब डिपेंड करता है कि कॉमन रिजल्ट हमें किस प्रकार के मिलेंगे, है ना। सामान्य तौर पर देखिए तो मंगल शनि क्लोज कंजंक्शन होने के कारण और मीन राशि में मंगल जाएंगे तो यहाँ पर चिड़चिड़ापन का बढ़ना, क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ेगी, है ना। एक तरह से फ्रस्ट्रेशन जैसी क्रिएट होना, इरिटेशन बिहेवियर में बढ़ना, मानसिक विरोधाभास मैंने बताया आपको, मेहनत बढ़ना, परंतु परिणाम मिलने में देरी संभव होगी। मेहनत बढ़ेगी लेकिन देरी होगी परिणाम मिलने में। एक्सपेंसेस, मीन राशि खर्चे की राशि, तो एक्सपेंसेस होंगे, है ना। मिस मैनेजमेंट होगा। आप करना तो चाहेंगे सही जगह पर इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक्सपेंसेस का मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्च होने की संभावना है। नींद ना आना, है ना, निद्रा में परेशानी होना, तनाव बढ़ना, चोट चपेट, दुर्घटनाओं की संभावना, आगजनी की शिकायत, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं जितनी भी आपके, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इलेक्ट्रिक, क्योंकि मंगल उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। शनि जो है वो कहीं ना कहीं मशीनरी, और मंगल शनि मशीनरी को दर्शाते हैं। तो घर में जितनी भी मशीनरी, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हैं, वो सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तकनीकी खराबी आना, विरोध प्रदर्शन होना, आपस में टकराव होना, ये मंडेन लेवल पर भी कह सकते हैं आप। पर्टिकुलर वो क्षेत्र जो कि मंगल और शनि से रिलेट करते हैं, है ना, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होना, सैन्य सुरक्षा गतिविधियों में वृद्धि होना, टकराव की स्थिति बढ़ना, मैंने बताया जैसे सरकारी कार्य, क्योंकि अब सूर्य भी फिलहाल आप देखिए शनि सूर्य की युति है, तो कहीं ना कहीं सरकारी अड़चने आना, सरकारी कार्य में भी अटकना, कानूनी कार्यवाही से संबंधित कोई इलीगल मैटर्स अगर कुछ चल रहे हैं तो वहाँ पर परेशानी होना, प्रॉपर्टी, भूमि, कंस्ट्रक्शन आदि कार्यों में वृद्धि तो होगी, यानी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के कार्य में गतिशीलता तेज होगी, परंतु विवाद भी देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं विवाद भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा प्रॉपर्टी के कार्यों में, भूमि कंस्ट्रक्शन के कार्यों में। लेकिन चीज़ें निकल के बाहर भी आएंगी। बीपी रिलेटेड अगर इश्यूज़ हैं तो ब्लड प्रेशर रिलेटेड परेशानी, बैक पेन, नसों से संबंधित परेशानी, पैरों से रिलेटेड परेशानी होना, है ना। एफर्ट अधिक लगाने से चोट आदि लगना, जिम वगैरह आप ज्वाइन कर रहे हैं, जिम जाते हैं, वहाँ पर अधिक एफर्ट लगाने से कुछ चोट लग जाए, या फिर बेसिकली ओवर एग्रेसिव होने से परेशानी हो सकती है। थोड़ा चीज़ों को ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने बेसिक जो प्रभाव हैं वो आपको समझाए हैं, ठीक है जी। बाकी मैंने बताया सभी के लिए अलग अलग प्रभाव होंगे, प्रत्येक लग्न व राशि के लिए वो आपके
डिपेंड करता है कि मंगल का ट्रांजिट किस भाव से हो रहा है ना। मंगल किन भावों के स्वामी हैं आपके बर्थ चार्ट में, और शनि किन भावों के स्वामी हैं, आपस में दोनों की युति हो रही है। ठीक है जी, तो इस तरह से रिजल्ट समझिए। बाकी आगे बढ़ेंगे और एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि के लिए प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए ये मंगल का मीन राशि में प्रवेश कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। आपके लिए देखिए, जो मंगल का गोचर हो रहा है वो आपके 12वें भाव से होगा। 12th हाउस से मंगल अब ट्रांजिट करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर सूर्य भी ऑलरेडी चल रहे हैं, साथ ही साथ में शनि भी यहाँ पर विराजमान है, पहले से अस्त स्थिति में चल रहे हैं। ठीक है, तो मंगल और शनि की युति भी इस टाइम पीरियड पर बनने वाली है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए जो मंगल हैं वो आपके लग्न के लॉर्ड हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। तो लग्नेश का, राशिश का अपने से 12वें भाव में जाना ये अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं व्यय को, एक्सपेंसेस को, खर्च को दर्शाता है। तो ये टाइम पीरियड एक्सपेंसेस का है, खर्च का है, और हो सकता है ओवर एक्सपेंसेस को, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां आपको देखने को मिलने वाली होंगी। दूसरी स्थिति ये भी समझिए कि आपके लग्न में शुक्र जैसा ग्रह आया है, तो आप कंफर्ट जोन में हैं, लग्जरी का आनंद लेने वाले हैं। तो हो सकता है लग्जरी गुड्स के लिए आप एक्सपेंसेस करें, अपने स्पाउस के लिए, अपने जीवन साथी को लेकर एक्सपेंसेस करें। मंगल जैसे एनर्जेटिक ग्रह जब 12th हाउस में होते हैं और शनि के साथ में योग में जाएंगे, तो किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन लेने में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। ठीक है, ये टाइम पीरियड अब देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में लगभग 11 अप्रैल से बुध का जो ट्रांजिट है वो भी मीन राशि में हो जाएगा। बुध भी मीन राशि में, जो कि फिलहाल अभी आपके 11वें भाव में चल रहे हैं, बुध भी आ जाएंगे। तो मंगल बुध भी यहाँ पर कनेक्ट होंगे। तो बुध का 12वें भाव में जाना ये दर्शाता है कि किसी प्रकार के ओवर प्रोमिसेस को, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड परेशानियों आ सकती हैं आपको, है ना। ओवर प्रॉमिस ना करें, उतनी ही बात करें जितना आप निभा पाएँ बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मंगल शनि का अंगार, एक तरह से विस्फोटक योग आपके 12th हाउस में हुआ है। किसी से वाद विवाद नहीं करना है। अगर किसी प्रकार के इलीगल मैटर्स ऑलरेडी कनेक्टेड चल रहे हैं तो हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लग सकता है। तो उन चीज़ों पर भी थोड़ी सावधानी आपको देनी होगी। ठीक है जी, अब देखिए मंगल लग्न के स्वामी हैं, साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं। तो हेल्थ को लेकर भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं। लग्न आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, तो हेल्थ को लेकर कुछ परेशानी आना, जॉइंट्स पेन, बैक बोन से रिलेटेड परेशानी होना, है ना, और नसों से संबंधित कोई परेशानी होना, बीपी जैसे अगर इश्यूज़ हैं वो निकल के सामने आ जाए। क्योंकि मंगल यहाँ से देखिए आपके छठे भाव को भी देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से आपके 6th हाउस को देखेंगे, है ना। मंगल यहाँ से छठे भाव को देखेंगे तो किसी भी प्रकार का धन किसी को देना नहीं है आपको, अदरवाइज वो अटक जाएगा, चीज़ें नहीं आएंगी। हाँ, धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं, धर्म कर्म के किसी कार्य को आप इस टाइम पीरियड पर करने की अवस्था में होंगे। अब जैसे ही सूर्य जैसा ग्रह आपके लग्न में आएगा, तो सूर्य यहाँ पर उच्च के होते हैं लग्न में आपके, तो ये आपको सम्मान, अथॉरिटी, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करेगा, है ना। आप चाहे कर्म क्षेत्र की बात करें, चाहे किसी प्रकार से एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेंगी। मंगल शनि का योग, शनि जो है वो आपकी पत्रिका के लिए दशमेश है, तो दशम भाव का स्वामी मंगल के साथ में 12वें भाव में, तो ये कहीं ना कहीं काम धंधे में भी आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति डेवलप हो जाना, है ना, वाद विवाद जैसी स्थिति हो जाना, अपने अधिकारी से, अपने कलीग से, किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति बन सकती है। आप संघर्ष जैसा अनुभव करेंगे, आप मेहनत तो करना चाहेंगे, लगातार मेहनत भी करेंगे, लेकिन परिणाम में देरी आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इनकम आएगी लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस के रूप में दिखने को मिलेंगी, खर्चे होते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो ये इस प्रकार के योग आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आप कोई फॉरेन यात्रा करें, विदेश से संबंधित कोई ट्रैवल यात्राएं हो सकती हैं। कारण इसका ये है, आप देखिएगा कि जो आपके 9वें भाव का स्वामी है वो भी गुरु है, और गुरु अब मार्गी होकर कहाँ आ गए हैं, आपके 9th को देख रहे हैं, और आपके लग्न का लॉर्ड भी गुरु की राशि में ही 12वें भाव में चला गया। यहाँ से गुरु को ये चौथी दृष्टि देता है। लग्नेश 12वें भाव में बैठ के आपके लॉन्ग ट्रैवल के हाउस के जो लॉर्ड हैं उनको चौथी दृष्टि दे रहे हैं। तो ये ट्रैवल करवा सकता है, कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं यात्रा पर, आध्यात्मिक यात्रा को लेकर एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखते हैं। तो मेहनती और साहसी बनाते हैं आपको, ये नो डाउट। लेकिन चूंकि मंगल शनि की युति है, ओवर पराक्रम दिखाने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के अधिक एफर्ट लगा दें आप और उसके वजह से कोई चोट लग जाए,
इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है जी। तो मैं ये देखूंगा एक ट्रांजिट जो है मेष लग्न व राशि के लिए उतना बेनिफिक नहीं है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। यहाँ से 8वीं दृष्टि की अगर बात करें तो आपके सप्तम भाव को देखते हैं, तो जीवन साथी के साथ भी कलह, वाद विवाद, शयन सुख में भी परेशानी, वाद विवाद, नींद में परेशानी आना, मैरिज में थोड़ा सा एक तरह से वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो जाना, ये देखने को मिलेगा। अच्छी बात है, जब तक आपके लग्न में शुक्र है आप एडजस्टमेंट के साथ चीज़ें चलती रहेंगी, उतनी बड़ी परेशानी मैरिज में नहीं आएगी, क्योंकि लग्न का शुक्र रोमांटिक मिजाज का बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी है और समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए मंगल का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। आपके लिए देखिए जो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 11वें भाव से मंगल ट्रांजिट करने वाले हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि ऑलरेडी पहले से मीन राशि में सूर्य विराजमान है, साथ ही साथ में शनि भी यहाँ पर चल रहे हैं और अस्त स्थिति में है, क्योंकि सूर्य के साथ में इनका क्लोज कंजंक्शन फिलहाल चल रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मंगल मीन राशि में आएंगे, मंगल आपकी पत्रिका के लिए 12वें भाव के स्वामी हैं और आपकी पत्रिका के लिए सप्तम भाव 7th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। 11वां भाव उपचय भाव है, और यहाँ पर जितने अधिक पाप ग्रह होते हैं, यानी पाप ग्रहों का रिजल्ट उपचय भाव में अच्छा माना गया है। तो ये टाइम पीरियड डेफिनेटली आप बहुत प्रयासरत रहेंगे अपनी इनकम को इम्प्रूव करने का, अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको बढ़ाने का, उच्च वर्ग के अधिकारी लोगों से आपके सोशल कॉन्टैक्ट होंगे। जब तक सूर्य यहाँ पर हैं ये सारी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि 13 अप्रैल से आप देखेंगे सूर्य उच्च के हो जाएंगे आपके 12वें भाव में। तो 12वें भाव में कोई उच्च का ग्रह जाना, और वैसे भी आपके जो लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, वो शुक्र हैं, और शुक्र जैसा ग्रह भी आपके 12वें भाव से ही ट्रांजिट कर रहा है। तो आप ये देखिए कि 12वें भाव के स्वामी का लाभ में आना और लग्न के स्वामी का 12th में जाना, ये एक्सपेंसिव टाइम है आपके लिए, यानी कहीं ना कहीं खर्चे जैसी स्थिति बनी हुई दिखाई देगी। इनकम भी आती हुई दिखाई देगी, तो वहीं पर जो धन आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस के रूप में खर्च होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो रिलीजियस कार्य हो या फिर संतान से संबंधित कोई कार्य हो, पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई जीवन साथी के ऊपर व्यय की भाव हो, मतलब खर्चा हो, ये देखने को आपको मिलेगा, है ना। 12th हाउस में शुक्र जब होते हैं तो आप खर्चे का एंजॉयमेंट करते हैं, तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मंगल शनि का योग आप देखेंगे आपके 11वें भाव में होगा। 11वां भाव मित्र बंधु, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपके बड़े भाई बहन का है, तो उनसे संबंधित कुछ वाद विवाद, कुछ आर्ग्यूमेंट करने से बचिए अपने मित्रों के साथ में। हालांकि कनेक्शन बनेगा, हो सकता है कोई पुराना सर्किल मित्रों का आपका कनेक्शन आ जाए और आप पुराने सर्किल में वापस से कनेक्ट हो पाएँ, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अपने मित्र बंधुओं के साथ में रिलेशन आपके बनेंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट को टालना है। मंगल शनि विरोधाभास क्रिएट करते हैं, है ना। इच्छा पूर्ति के भाव में मंगल शनि का होना, तो इच्छा पूर्ति नहीं होने से एक तरह से एक मन खिन्न रह सकता है, एक विरोधाभास डेवलप रह सकता है। प्रॉपर्टी के कार्य इस टाइम पीरियड पर आपको होते हुए दिखाई देंगे, कोई लाभ का कार्य, कोई प्रॉपर्टी का कार्य आपको होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर से वही बोलूँगा, आर्ग्यूमेंट जैसी चीज़ों को टालना बहुत आवश्यक होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए 11वां भाव बहुत ही स्ट्रांग हुआ है आपके लिए। मंगल शनि यहाँ पर हैं आपके, शनि जो है आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और कहीं ना कहीं भाग्य भाव के स्वामी हैं, लाभ में गए हैं। हालांकि अस्त स्थिति में है, मंगल के साथ में युति आएंगे तो विस्फोटक योग बनेगा। तो घर के बड़े बुजुर्ग हों, आपके जॉब हो, आपके प्रोफेशन हो, वहाँ पर किसी कलीग से, आपके नीचे जो अधीनस्थ, आपके जो नीचे कार्य करते हैं लोग, उनसे वाद विवाद हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना कर्म क्षेत्र पे, इससे बचिएगा, है ना। बाकी डेफिनेटली आप बहुत उत्साह से आगे बढ़ेंगे, बहुत एक तरह से पराक्रम दिखाते हुए आप अपने लाभ की स्थिति को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। सुख सुविधाओं पर एक्सपेंसेस होंगे, एंजॉयमेंट के लिए एक्सपेंसेस होना, खर्च करना, शौक मौज, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। अब देखिए मंगल जो है 12th के तो स्वामी हैं ही हैं, साथ ही साथ में सप्तम भाव के भी स्वामी, और 7th हाउस आपके पार्टनरशिप, आपके जीवन साथी को दर्शाता है। तो 11वें भाव में जाना, जीवन साथी के साथ में भी इच्छाओं की पूर्ति होना, ट्रैवल होना, यात्रा होना, क्योंकि सप्तमेश और नवमेश दोनों एक साथ कहाँ बैठ गए, 11वें भाव में बैठ गए। तो पहले से आपने कुछ प्लान कर रखा है, चाहे वो आध्यात्मिक यात्राएं हों, लग्नेश भी आपका 12वें भाव में है, धर्म कर्म का कोई कार्य करना हो तो आप ये टाइम पीरियड पे कर पाएंगे। हालांकि देखिए लग्नेश जब 12वां होता है तो ये कहीं ना कहीं परेशानी,
तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, अकेलापन देने की स्थिति में होता है, क्योंकि 12वां भाव अकेलेपन का है ना। शयन सुख को दर्शाता है, तो शयन सुख के लिए एक पॉजिटिव चीज़ें बनेंगी क्योंकि शुक्र वहाँ पर गए हैं। लग्जरी का भोग आप इस टाइम पीरियड पे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, तो सीधी सी बात है, सेविंग्स के प्रति आप बहुत ज़्यादा अग्रसर रहेंगे। कहीं ना कहीं अपने सेविंग में इम्प्रूव करना, इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव करना, जिससे आने वाले समय में आपको लाभ प्राप्ति हो, ये भी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस टाइम पीरियड पर। मंगल यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखते हैं, तो प्रेम संबंधों में वाद विवाद, कहीं ना कहीं संतान के साथ में, अगर संतान बड़ी है तो उनके करियर की चिंताएं इस टाइम पीरियड पे होंगी, है ना। एक्सपेंसेस हो सकता है, जैसे मैंने बोला, संतान की एजुकेशन को लेकर एक्सपेंसेस हो जाना, ये चीज़ें निकल सकती हैं। इसी के साथ 8वीं दृष्टि छठे भाव पर होने से रोग ऋण शत्रु की समाप्ति करते हैं, लेकिन किसी को आपको पैसे उधार वगैरह नहीं देने ये टाइम पीरियड पर, अदरवाइज आपको प्राप्त करने में, वापस लेने में पैसे में परेशानी होगी। कर्ज ना देना है ना लेना, इस टाइम पीरियड पे इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता आपको है ना। हालांकि वैसे भी रोग ऋण शत्रु के लिए मंगल की दृष्टि पॉजिटिव रिजल्ट देती है, तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। जीवन साथी, पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहाँ पर वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। भाग्य का जो साथ है वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अस्त शनि चल रहे हैं, भाग्येश आपके अस्त हैं, तो जब तक ये अस्त है आप देखेंगे कि शनि भी 13 अप्रैल के बाद में उदय हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सूर्य जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। सूर्य की दूरी परफेक्ट, उससे शनि से काफ़ी दूरी पर चले जाएंगे, जिसकी वजह से सूर्य उच्च के होंगे और शनि यहाँ पर उदय हो जाएंगे मीन राशि में। लेकिन उस टाइम पीरियड पे मंगल शनि का विस्फोटक योग बनेगा, तो विरोधाभास आ सकता है, व्यवहार में हो, आपके पब्लिक डीलिंग में हो, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स के साथ हो, आपको बच के चलना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओवरऑल देखा जाए तो एक तरह से अच्छे प्रभाव हैं, पूरे उत्साह से आप कर्म करने की स्थिति में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी वाला समय रहेगा, विरोधाभास रहेगा, है ना, कलह की स्थिति रह सकती है। अभी देखिए, शुक्र जैसा प्लेनेट जो है ये जब तक 12th हाउस में है तब तक थोड़ी परेशानी है। उसके बाद जैसे ही शुक्र लग्न में आ जाएंगे, शुक्र लग्न में कब आएंगे, अप्रैल के लास्ट में आप देखेंगे कि ये लग्न में आ जाएंगे। आई थिंक 29 अप्रैल के आसपास शुक्र जो है वो लग्न में आपके आएंगे, वृषभ राशि में एंटर कर जाएंगे। तब से ये टाइम पीरियड बहुत उत्तम हो जाएगा आपके लिए, एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, सम्मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, है ना। उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। तो ये मंगल का परिवर्तन को लेकर मैंने चीज़ें आपको समझाई। अभी देखिए, बुध का भी ट्रांजिट होने वाला है, ये भी समझिए। बुध आपके लाभ भाव में आने वाले हैं, ठीक है। ये 11 अप्रैल को बुध भी आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, और बुध आपके धन भाव के स्वामी हैं, लाभ में आएंगे, और गुरु जो है वो बुध की राशि में होंगे, तो ये नीच भंग बनेगा बुध का यहाँ पर एक तरह से। तो ये बहुत बड़ा कुछ धन का आगमन, सेविंग्स, एक अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति जिसे हम कह सकते हैं, ये टाइम पीरियड में होगा। एक बड़ा अमाउंट धन का आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह के योग हैं। बाकी इसके ऊपर आगे मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, उससे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर कर लीजिए। करने से इस गोचर की जो छोटी मोटी नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। आपके लिए देखिए, जो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके दशम भाव से होगा। दशम भाव में मंगल को दिग्बल प्राप्त है, दिशा का बल मिलता है। और फिर देखिए, आप सूर्य भी आपके यहीं पर चल रहे हैं, साथ ही साथ में शनि जैसा प्लेनेट भी आपके दशम में ही चल रहा है। मंगल शनि की इस गोचर के दौरान युति भी बनेगी, ठीक है। शनि हालांकि अस्त स्थिति में है। अब देखिए, दिग्बली प्लेनेट सूर्य और मंगल यहाँ पर जब होते हैं तो दिशा का बल इन्हें मिलता है। तो ये टाइम पीरियड डेफिनेटली एक तरह से रिकग्निशन प्राप्त करना है, काम धंधे में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। पूरे एफर्ट के साथ आप प्रयास करेंगे, ग्रोथ का, मेहनत का, कर्म क्षेत्र में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने आप डेफिनेटली निभाते हुए अपने आप को देखेंगे। तो मैं एक तरह से देखूँ ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव है। और ऊपर से आपके जो दशम भाव के स्वामी हैं गुरु, वो भी आपके लग्न में चल रहे हैं और अभी मार्गी और हो चुके हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो टाइम पीरियड है बहुत ग्रोथ का है, उन्नति का है। कर्म क्षेत्र में अगर जो लोग नया काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये टाइम पीरियड में आप नया कार्य कर सकते हैं। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मंगल जो है वो 6th हाउस के लॉर्ड हैं,
है ना। और दशम में आए हैं तो ये टाइम पीरियड में आप कर पाएंगे। ध्यान क्या रखना है, बेसिकली ध्यान ये रखना है, मंगल और शनि की युति बनेगी। मंगल शनि की युति जो है ये कहीं ना कहीं कलह या फिर आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियां क्रिएट कर सकती है। किसके साथ में? ये आपके कलीग्स के साथ में हो सकता है, जो यहाँ पर आप काम करते हैं, अपने सीनियर वर्ग अधिकारी हैं जो, हालांकि अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिलेगा क्योंकि सूर्य भी आपके 10th हाउस में चल रहे हैं। अथॉरिटी आपको मिलेगी, सम्मान मिलेगा, प्रमोशन होने की संभावना ये टाइम पीरियड में है। जॉब स्विच करना चाहते हैं कर पाएंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया अपने कलीग से, अधीनस्थ कर्मचारी वगैरह से आपको वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि शनि अस्त चल रहे हैं अभी। मंगल शनि का योग बनेगा, ज्वालामुखी विस्फोटक योग है, तो क्रोध पर काबू रखिए। यहाँ से मंगल आपके चौथी दृष्टि से आपके लग्न को देखते हैं। लग्न को देखते हैं तो आपको एनर्जेटिक बनाते हैं, आपको काम करने की वो क्षमता देते हैं, है ना। और वही क्षमता को अगर आप नेगेटिवली यूज लें, यानी कहीं ना कहीं क्रोध की मात्रा बढ़ जाए तो आप आर्ग्यूमेंट में फंस जाएं, तो फिर परेशानी क्रिएट होगी। सही तरह से अपनी एनर्जी का यूज लेना, इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है, रिलेट करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप देखिए सूर्य भी 13 अप्रैल के बाद में आपके कहाँ चले जाएंगे, आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। तो जब 13 अप्रैल 14 अप्रैल के आसपास सूर्य उच्च के होंगे आपके लाभ भाव में, तो इनकम के न्यू रिसोर्सेज आप बना पाएंगे। ये टाइम पीरियड बहुत उत्तम होने वाला है आपके लिए, ग्रोथ का टाइम पीरियड होगा बेसिकली ये, है ना। उन्नति आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपके कोई उच्च वर्ग के अधिकारी, गवर्नमेंट का कोई अधिकारी हो, या फिर सही ना कहीं सरकार से सहयोग प्राप्त हो जाए, उच्च वर्ग के अधिकारी से सपोर्ट हो जाए, कोई बड़ा एक पर्सन, एक सेलिब्रिटी टाइप पर्सन से आप, अथॉरिटेटिव पर्सन से आप इस टाइम पीरियड पे मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य उच्च के आपके कहाँ पर, सोशल कॉन्टैक्ट के हाउस में हुए। मित्र बंधुओं के साथ में एंजॉयमेंट करना, सम्मान की प्राप्ति आपको होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और उनसे लाभ प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करेंगे। सूर्य जब उच्च के होंगे, दशम में मंगल शनि है ही है, तो मेहनत भी करवाएगा एग्रेसिव तरीके से, लेकिन सब्र रख के चलना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आपने एक तरह से एक्सपेक्टेशन लगा ली कि मैं अभी काम करूंगा और मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, तो फिर ये मंगल शनि का योग विरोधाभास डेवलप कर देगा। ऐसा महसूस होगा जैसे मैं फेल हो गया हूँ, फेलियर हो गया है। आप बस इस टाइम पीरियड में आपको लगातार मेहनत करनी है ना, क्योंकि मंगल उस प्रकार की एनर्जीज आपको देंगे। तो ये है, यानी रिकॉग्निशन प्राप्त होगी, सम्मान में वृद्धि होगी। आपके लग्न में को आपके गुरु देखते हैं, लग्न में गुरु बैठ के 7th हाउस को देखते हैं, तो व्यापार है तो व्यापार में एक्सपांशन, पब्लिक डीलिंग का स्ट्रॉन्ग होना, हो सकता है विवाह के प्रस्ताव इस टाइम पीरियड पे आपको आ जाएं, है ना। तो ये अपने आप में एक उत्तम योग बना हुआ है मिथुन लग्न व राशि वालों के लिए, ठीक है जी। शुक्र जो है वो भी आपके अभी फिलहाल कहाँ चल रहे हैं, एक तरह से 11वें भाव में है। ये 12वें भाव में चले जाएंगे अप्रैल के लास्ट में, तो उस टाइम पीरियड पे कुछ एक्सपेंसिव टाइम होगा, खर्चे वगैरह होंगे। अब देखिए शनि किन भावों के लॉर्ड हैं, शनि आपके अष्टम के स्वामी हैं, तो आपको अपने ससुराल पक्ष से एक तरह से आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करिए, कलह की स्थिति को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मंगल शनि का योग है। शनि जिन भावों के स्वामी हैं वो भी भाव पीड़ित होंगे। घर के बड़े बुजुर्गों से भी कहीं ना कहीं, अपने गुरु, अपने बड़े घर के बड़े बुजुर्गों से वाद विवाद करने से बचना है, टलना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मंगल षष्ठेश है, तो हेल्थ को लेकर भी कहीं ना कहीं बीपी रिलेटेड कोई इश्यू है, जॉइंट्स पेन है, बैकबोन पेन है, पैरों से संबंधित परेशानी है, निकल कर सामने आ सकती है। सावधानी रखनी होगी इन चीज़ों पर, ठीक है जी। ये आपको समझना है। आपके लग्न का स्वामी बुध है, आप देखिए, और लग्न में गुरु हैं, और बुध आपके दशम भाव में एंट्री कर जाएंगे 11 अप्रैल से, तो नीच भंग बनने वाला है, क्योंकि गुरु बुध का राशि परिवर्तन होगा। हालांकि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। तो ये अपने आप में बहुत उत्तम योग रहेगा। तो ये टाइम पीरियड काम धंधे के लिए, जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, कर पाएंगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इसको समझना है, रिलेट करना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, करने से इस गोचर की शुभता में और वृद्धि होगी, छोटे मोटे जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये मंगल का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। आपके लिए देखिए, जो मंगल का ट्रांजिट होने जा रहा है वो आपके 9th हाउस से होगा। 9th हाउस में मंगल आएंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी सूर्य भी विराजमान है, साथ ही साथ में यहाँ पर शनि भी बैठे हुए हैं, और वो भी अस्त स्थिति में फिलहाल चल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखिएगा आपके लिए जो मंगल है वो सर्वाधिक योग कारक प्लेनेट है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके केंद्र भाव यानी दशम भाव के स्वामी हैं।
तो 10th हाउस के लॉर्ड का भाग्य भाव से ट्रांजिट करना ये अपने आप में काम धंधे में, जॉब में आपको एक अच्छी स्थिति प्रोवाइड करता है। कहीं ना कहीं जो रुकी हुई चीज़ें, जो अटकी हुई चीज़ें थी, वो गतिमान होने लगेंगी और एक ये समय ग्रोथ का दिखाई देगा, है ना। पंचम भाव का लॉर्ड जो है वो आपके 9th हाउस में आया है, तो लर्निंग, कहीं ना कहीं संतान की लर्निंग, संतान की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए मंगल जिस राशि में है उसका राशि स्वामी कहाँ गया, गुरु मार्गी हो गया है और ये आपके 12वें भाव में चल रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक तरह से आपके ट्रैवल को दर्शाता है, संतान संबंधी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस को दर्शाता है, खर्चे को दर्शाता है। ठीक है, सक्सेस, एक अच्छी खासी बड़ी सक्सेस आपको वर्क प्लेस में मिलनी चाहिए और खासकर ये तब संभव होगा जब 13 अप्रैल के बाद में सूर्य आपके ट्रांजिट कर जाएंगे। कहाँ पर, आपके उच्च राशि के होंगे, आपके 10म भाव में। 10म भाव में जब सूर्य उच्च के होंगे, मंगल शनि की यहाँ पर युति बनेगी और शनि जो अस्त स्थिति में चल रहे हैं ये भी उस टाइम पे उदय हो जाएंगे। ध्यान क्या रखना है कि मंगल शनि का योग जो 9th हाउस में है, घर के बड़े बुजुर्ग से संबंधित कुछ परेशानियां, आर्ग्यूमेंट आपके बुजुर्ग लोगों से, आपके जीवन साथी से, क्योंकि शनि किन भावों के लॉर्ड हैं, शनि आपके सप्तम के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ चीज़ें, वाद विवाद, या फिर आपके कहीं ना कहीं जीवन साथी को लेकर, पार्टनरशिप में व्यापार है उसको लेकर परेशानियां अनुभव होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। फिर भी क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड मंगल है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण से ट्रांजिट करेगा। ठीक है, ये अपने आप में केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसी स्थिति लाएगा, तो काम धंधे में ग्रोथ होगी, अच्छी सक्सेस मिलेगी, रिकॉग्निशन प्राप्त होगी। सूर्य दशम में आएंगे तो सरकार का सहयोग, सरकारी जो लोग हैं, बड़े अथॉरिटेटिव व्यक्ति से आप इस टाइम पीरियड में मिलेंगे जो कि आपके कर्म क्षेत्र में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा योग में देखने को मिल रहा है, आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, सम्मानजनक स्थिति बनेगी, पब्लिक रिकॉग्निशन जो है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए जाएगा जब खासकर सूर्य आपके उच्च के होंगे 10म भाव में। मंगल 9th हाउस में है, ये ट्रैवल दे सकता है, यात्राएं दे सकता है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ नया सीखें, लर्निंग से रिलेटेड कोई यात्राएं हों, है ना। जीवन साथी को लेकर देखिए, क्योंकि मंगल पंचमेश और आपका सप्तमेश दोनों युति प्रभाव में जा रहा है आपके 9th हाउस में, लॉन्ग ट्रैवल के हाउस में, है ना। आपके संतान को लेकर कोई ट्रैवल हो सकता है, जीवन साथी के साथ यात्राएं हो सकती हैं। ये देखिए आपका जो 9th हाउस का लॉर्ड है गुरु है, ये भी 12वें भाव में अभी एक तरह से मार्गी हो गया है। तो जो लोग फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, है ना, कोई विदेश की पीआर नहीं मिल रही है आपको, या फिर फॉरेन एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड बिल्कुल परफेक्ट है। इस टाइम पीरियड आपके जो काम है, जो फॉरेन रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे सॉल्व होंगे। ट्रैवल, यात्राएं, आध्यात्मिकता के योग हैं, धर्म कर्म की चीज़ों को लेकर कनेक्ट होंगी चीज़ें, आध्यात्मिकता के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके चार्ट में। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत उत्तम स्थिति में आप हैं। गुरु 12th में होंगे, मार्गी हो गया है, जब से वक्री था तो कहीं ना कहीं कुछ खर्चे कम हो रहे थे, लेकिन अब मार्गी होने की वजह से एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, हालांकि गुरु जब 12th में होते हैं तो अच्छी चीज़ों पर व्यय करवाते हैं, है ना, धर्म कर्म के कार्यों पर हो या फिर ऐसी चीज़ें जिसका सुख आप लाइफ में अपने से कनेक्ट कर पाएँ, तो अच्छे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। गुरु 12वें में होंगे तो अच्छा खर्च ये देते हैं, एक्सपेंसेस की स्थिति बनेगी। अभी देखिए गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, रोग ऋण शत्रु के भाव पर है, तो जैसा धन की शॉर्टेज आपको फील हो सकती है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस लगातार बने हुए दिखाई देंगे। हेल्थ को लेकर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्वयं की हेल्थ को लेकर हो, संतान से संबंधित हो, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है जी, बाकी एक तरह से ओवरऑल अच्छा टाइम है, लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सीखने का समय है। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा, लगातार लर्निंग सीखते रहें, एक अच्छी स्थिति बनेगी। ठीक है, पार्टनरशिप में, जीवन साथी के साथ, व्यापार में कुछ ना कुछ तनाव जैसी स्थितियां आपको फील होंगी। मंगल जैसे राशि परिवर्तन करेंगे क्योंकि मंगल शनि का योग दिखाई दे रहा है ना, तो मंगल शनि का योग को विस्फोटक योग कहते हैं हम, है ना। तो आर्ग्यूमेंट, जीवन साथी से रिलेटेड, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड, पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ चीज़ें अटकने वाली हो सकती हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा ये टाइम पीरियड हमें सावधानी से बिताना पड़ेगा इस चीज़ों को लेकर। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति है, गुरु फिर आपके लग्न में आ जाएंगे, उत्तम स्थिति बनेगी। बाकी आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं, वो चंद्रमा हैं, उसे आप जरूर ट्रैक करते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लगन व राशि के लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका सिंह लग्न हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। आपके लिए देखिए, जो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 8th हाउस से, अष्टम भाव से मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं। एक केंद्र भाव यानी चतुर्थ भाव के, और एक त्रिकोण भाव यानी 9th हाउस के लॉर्ड बनकर अष्टम से ट्रांजिट करेंगे। अब देखिए, आपके सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह जो लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी है, वो है सूर्य। सूर्य का ट्रांजिट भी आपके 8th से ही हो रहा है, और यहाँ पर साथ ही साथ में शनि विराजमान है, जो कि अस्त स्थिति में फिलहाल चल रहे हैं। ठीक है, अब अष्टम भाव में सूर्य मंगल शनि जैसे प्लैनेट, यानी 8th हाउस की एनर्जी जो है इस पूरे गोचर के दौरान आपकी बढ़ी हुई दिखाई देंगी, है ना। तो अष्टम भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? 8th हाउस आपकी कहीं ना कहीं पैतृक धन संपत्ति, है ना, गुप्त जो रिसर्च वगैरह के कार्य होते हैं उससे रिलेटेड होता है ना। रूट से जुड़ी हुई जो चीज़ें, आपकी पैतृक चीज़ें जितनी भी हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। गुप्त अध्ययन, शास्त्र अध्ययन, ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, इस तरह की सारी चीज़ें, है ना। ये यहाँ पर मंगल का आना ये दर्शाता है कि ये सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। 9th हाउस हायर एजुकेशन को दर्शाता है, उसका स्वामी अष्टम में जाएगा, तो ये टाइम पीरियड में आप रिसर्च करने की स्थिति में आएंगे, और हो सकता है पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर स्ट्रांगली कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। और खासकर जब तक यहाँ पर आपके लग्न, आपकी राशि के स्वामी सूर्य जैसा ग्रह अष्टम में चल रहा है, 13 अप्रैल के बाद में सूर्य का ट्रांसिट आपके कहाँ हो जाएगा? 9th हाउस में हो जाएगा। ठीक है, उच्च के सूर्य आपके 9वें भाव में होंगे, लग्न का स्वामी भाग्य में आकर उच्च का होगा, तो सीधी सी बात है, भाग्य की चीज़ें जो हैं वो गतिमान होंगी, आगे बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेंगी। और मंगल शनि का योग ये दर्शाता है कि पैतृक धन संपत्ति, प्रॉपर्टीज़ की चीज़ें जो हैं वो 100% आपके साथ में कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि जो पहले की चीज़ें टकराव हो रहा है पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड या कोई प्रॉपर्टी के मामले अटके हुए हैं वो गतिमान होंगे, लेकिन वहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने से बचें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सिंह लगन व राशि वालों के लिए तो यहाँ पर वरना परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। किसी भी प्रकार की चोट चपेट या फिर दुर्घटना आदि से बचने की स्थिति होगी। अष्टम का मंगल है, शनि के साथ में है, तो एक ज्वालामुखी, एक विस्फोटक योग यहाँ पर बन रहा है, इसे भी ऐसे आपको समझना है। चतुर्थ भाव का स्वामी भी मंगल है, अष्टम में जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके घर, आपके पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ जो चीज़ें हैं उसमें रिपेयरमेंट करना हो, उसको लेकर कुछ कंस्ट्रक्शन कराना हो, ये चीज़ें आपको रिलेट होती हुई यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना। बाकी तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड हो जाएगा जब सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे। जब तक सूर्य यहाँ पे हैं, तनाव, परेशानी, अकेलापन या फिर एक तरह से स्ट्रेस का टाइम पीरियड ये होगा, ये आपको समझना है ना। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। बाद में आपका लक का हाथ सपोर्ट आपको मिलेगा जब सूर्य आपके 9th में चले जाएंगे। अभी देखिए, बुध भी आपके अष्टम में ही आने वाले हैं, 11 अप्रैल से बुध का ट्रांजिट भी हो जाएगा, और बुध आपकी पत्रिका के लिए एक तो लाभ के स्वामी हैं और एक आपके धन, यानी दोनों धन के स्वामी बुध हैं। और बुध का ट्रांजिट भी कहाँ पर होगा? अष्टम भाव में हो जाएगा, शनि मंगल के साथ में। तो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें सावधानी आपको ये रखनी है। पैतृक जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य हैं उसमें आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, बहस में आपको नहीं फंसना है। और आकस्मिक लाभ होने की संभावनाएं आपको बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलेंगी, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर जब बुध यहाँ पर आएंगे तो गुरु ऑब्वियसली, सीधी सी बात है, आपके 11वें भाव में चल रहे हैं, तो गुरु बुध का राशि परिवर्तन होगा, अष्टमेश और लाभेश का राशि परिवर्तन। ये कहीं ना कहीं सडन गेन को दर्शाता है, आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति को दर्शाता है। तो अपने आप में एक अच्छी स्थिति उस टाइम पीरियड पर बनेगी, है ना। अब एक तरह से उत्तम स्थिति है। और देखेंगे आपकी अप्रैल के लास्ट में जो शुक्र का ट्रांजिट है वो भी आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे, आपके दशमेश दशम भाव में आएंगे, तो काम धंधे में भी एक अच्छी स्थिति बनेगी। लक के भाव में उच्च का सूर्य चलेगा, तो वो जो टाइम पीरियड आएगा ये बहुत उत्तम स्थिति देने वाला होगा। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना है, मंगल शनि को लेकर एक विस्फोटक योग बना हुआ है। आपके घर में किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट से बचें, पैतृक जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे वाद विवाद करने से बचें। ठीक है, क्योंकि मंगल शनि का योग है। 6th हाउस कहीं ना कहीं आपके रोग ऋण शत्रु को दर्शाता है, तो हेल्थ इश्यूज किस प्रकार के, जॉइंट्स पेन, नसों से संबंधित परेशानी, पैरों से संबंधित दर्द से रिलेटेड परेशानियां, बीपी रिलेटेड कोई इशू है, ब्लड रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं, उसमें ध्यान पूर्वक देने की आवश्यकता है। सप्तम भाव जो है ये आपके स्पाउस को दर्शाता है, आपके बेसिकली जीवन साथी, आपके पार्टनरशिप के कार्यों को दर्शाता है, व्यापार को दर्शाता है, तो वहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट करने से बचें। जीवन साथी की वाणी जो है वो बहुत क्रोधी हो सकती है, अथॉरिटेटिव वाणी हो सकती है,
उससे आपको संभावनाएं चीज़ें थोड़ा सा बच के चलना है। ससुराल पक्ष का स्थान माना जाता है अष्टम भाव, तो ससुराल पक्ष से वाद विवाद हो जाना, कलह हो जाना, या कुछ वहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह है उसमें आप इन्वॉल्व होने गए जो जहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव जैसी स्थिति फील हो, है ना, कलह जैसी स्थिति फील हो, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट सूर्य और मंगल जैसे ग्रह यहाँ पर विराजमान है ना। शनि की यहाँ पर स्थिति होने की वजह से कहीं ना कहीं विरोधाभास रहेगा। ये चीज़ें आपको रिलेट करनी है और ऐसे आपको समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर की जो नेगेटिव रिजल्ट है उसमें कमी आएगी और शुभता में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कन्या लग्न व राशि के लिए ये मंगल का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका कन्या लग्न हो या फिर आपकी कन्या राशि हो। मंगल का जो ट्रांजिट है वो आपके सप्तम भाव से 7th हाउस से होगा। मंगल आपके लिए अष्टमेश हैं और साथ ही साथ में पराक्रमेश हैं, यानी 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और अष्टम भाव के स्वामी, यानी आपके लिए मंगल कारक ग्रह के रूप में कार्य नहीं करते, अकारक प्लैनेट हैं, है ना, इस तरह से समझिए। और वैसे भी बुध के लग्नों में मंगल का जो रिजल्ट है उतना प्रभावी नहीं समझा गया है। अब देखिए कि मंगल आपके कहाँ पर ट्रांजिट करेंगे, 7th हाउस में, और यहाँ पर ऑलरेडी आप देखेंगे कि शनि भी चल रहे हैं जो कि अस्त स्थिति में है, साथ ही साथ में यहाँ पर सूर्य भी चल रहे हैं। अब मंगल का 7th हाउस में आना यानी आपके जो जीवन साथी है, आपके जो पार्टनरशिप में कार्य हैं, आपकी पब्लिक डीलिंग है, उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको फील होगा, है ना। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट, परेशानी, कलह जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। शनि मंगल का योग ये 13 अप्रैल से एक तरह से आपको पब्लिक डीलिंग में परेशानी ला सकता है। आप एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए कुछ ऐसी चीज़ें कह देना जिसके कारण परेशानी आपको देखने को मिलेगी। अनावश्यक कलह स्थिति बन सकती है, वो आपके मैरिज में भी हो सकता है, आपके जीवन साथी के अंदर भी हो सकता है। जीवन साथी से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानियां, वाद विवाद देखने को मिलेगा। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी बुध हैं, वो 11 अप्रैल से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और गुरु का ट्रांजिट आपके दशम से हो रहा है, तो गुरु बुध का राशि परिवर्तन होगा, जिसके कारण ये जो मंगल शनि का एक विरोधाभास जैसी स्थिति है उसमें थोड़ी कमी जरूर महसूस होगी, क्योंकि राशि परिवर्तन के अंदर ये योग आ जाएगा, ठीक है। और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके लग्नेश है बुध, उसके राशि परिवर्तन में लग्नेश और कर्मेश के साथ में राशि परिवर्तन होगा, तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति को डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रिलेट करती हुई दिखाई देंगी। 7th हाउस में मंगल का होना जो कि अष्टम भाव के स्वामी है, तो क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है। हो सकता है आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें। लग्न को मंगल देखते हैं तो आपको फिट, यानी आप अपने हेल्थ को लेकर ध्यान देते हैं, फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह करने की स्थिति में आते हैं, है ना, वो भी चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। पराक्रम भाव के स्वामी हैं, पराक्रम भाव का स्वामी व्यापार के स्थान में 7th हाउस में आएगा, तो आप अपने पराक्रम दिखाएंगे, कुछ ना कुछ अपने व्यापार को लेकर, कुछ नए स्टेप लेना, कुछ नई इनिशिएशन करना, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं मंगल सप्तम भाव में जाने से, ठीक है। बस शनि के चलते बस ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की पब्लिक डीलिंग करते समय वाद विवाद, परेशानी में नहीं फंसना, है ना, ये आपको समझना है। और खासकर शनि अस्त हैं, यानी कि जो आपके अधीनस्थ लोग कार्य करते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनसे वाद विवाद में नहीं फंसना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी काम, जब बुध गुरु का योग आपस में राशि परिवर्तन बनेगा तो जॉब में 100%, व्यापार में आपको एक सफलता जरूर मिलेगी, वो टाइम पीरियड फिर भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बस ये आपको समझना है। बाकी आप देखिए कि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पर भी है, तो ये 8वीं दृष्टि कहीं ना कहीं आप धन की ग्रोथ के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे, है ना। सडन गेन, आकस्मिक लाभ भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मंगल अष्टमेश है। पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड चीज़ें भी कनेक्ट हो सकती हैं। मंगल आप देखेंगे उसके बाद में अभी से चीज़ें प्लानिंग आपकी होती हुई दिखाई देंगी, और फिर मंगल अष्टम में जाएंगे तो उस पैतृक धन संपत्ति का लाभ आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें रिलेट करते हुए आपको समझनी है। गुरु भी अब मार्गी हो गए हैं आपके दशम भाव में, मंगल गुरु की राशि में है और गुरु दशम भाव में बैठे हैं, तो मंगल की 4थी दृष्टि इस गुरु पर भी है, आप ये समझिए। तो अपने काम धंधे में बहुत एग्रेसिवली, बहुत एक तरह से आप जो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी उसे आप भली भांति पूरी तरह से निभा पाएंगे। तो कन्या लग्न के लिए टाइम पीरियड बेहतर है, बहुत एनर्जेटिक होंगे अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, अपने कर्म को लेकर आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। जब तक बुध अष्टम में है, 6th हाउस में है बुध यहाँ पर, तब तक आपको कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, रोग, ऋण, शत्रु की परेशानी, शत्रु से पीड़ा, या फिर धन में शॉर्टेज हो सकती है, कर्म में आपको एक गति जो है वो रुकी हुई दिखाई दे सकती है,
और कुछ समय से तो आपको पता ही है कि बुध वक्री चल रहे थे, तो परेशानी आपको देखने को मिल रही थी। अब जैसे ही बुध मार्गी हो गए हैं और कहाँ चले गए हैं अब, 11 अप्रैल से सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। यहाँ से बुध आपके लग्न को भी देखेंगे, तो आपको सम्मानजनक रिकॉग्निशन प्राप्त कराएंगे। जॉब में एक अच्छी स्थिति आपकी बनेगी, व्यापार में अच्छी स्थिति बनेगी। ठीक है जी। तो मैं कन्या लग्न व राशि के लिए एक तरह से ट्रांजिट कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर रखें तो बाकी ट्रांजिट ओवरऑल बहुत बेहतर है, अच्छे परिणाम आपको देता हुआ दिखाई देगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर की जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे, शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए मंगल का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। आपके लिए देखिए, जो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है ये आपके 6th हाउस से होगा, छठे भाव से होगा, और मंगल आपके लिए सप्तम भाव और सेकंड हाउस द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं, यानी आपके लिए प्रबल मारक है। मंगल 6th हाउस से ट्रांजिट करेंगे और इनके साथ में यहाँ पर शनि जैसा ग्रह भी विराजमान है, हालांकि अस्त स्थिति में चल रहा है, और साथ ही साथ में सूर्य भी आपके 6th में चल रहे हैं। अब देखिए, 6th हाउस जिसे उपचय भाव कहा गया, और यहाँ पर पाप ग्रहों का गोचर अच्छा रिजल्ट करता हुआ पाया गया है, और मंगल का भी छठे भाव से जो ट्रांजिट होता है इसे शुभ माना गया, अच्छा माना गया है। तो जब मंगल 6th हाउस से ट्रांजिट करेंगे तो सीधी सी बात है, रोग ऋण शत्रु जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ को, इसको ये सॉल्व करवाने की स्टेज में आएंगे, है ना। मंगल का 6th हाउस से ट्रांजिट इसे पॉजिटिव बनाता है, लेकिन चीज़ें कनेक्ट भी होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर आप देखेंगे 13 अप्रैल के बाद में सूर्य का जो ट्रांजिट है ये आपके 7th हाउस में हो जाएगा, और यहाँ पर सूर्य उच्च के होंगे। अभी फिलहाल शुक्र यहाँ पर चल ही रहे हैं, तो सप्तम भाव में शुक्र का होना, सबसे पहले तो आपके लग्न के लॉर्ड हैं। शुक्र मैं यहाँ पर इन्वॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, 7 से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड आपका पब्लिक डीलिंग स्ट्रांग हो रही है, आप रोज़मर्रा में जिन लोगों से मिल रहे हैं वो अच्छे से आपकी रिलेशन उनसे मेंटेन हो रहे हैं, और साथ ही साथ में विवाह के प्रस्ताव आने की संभावनाएं इस टाइम पीरियड पर आपकी बहुत प्रोमिनेंटली बनी हुई हैं। ठीक है, और पब्लिक डीलिंग स्ट्रांग आपकी हो रही है, व्यापार में एक ग्रोथ, उन्नति, एक्सपांशन आप कर रहे हैं। और शुक्र के बाद में आप देखेंगे ये अप्रैल लास्ट में शुक्र जो हैं आपके अष्टम में चले जाएंगे, और सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं। ये टाइम पीरियड भी व्यापार के स्थान में उच्च का सूर्य आना, यानी आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होगी। ये टाइम पीरियड बहुत उन्नति और बहुत ग्रोथ देने वाला आपके लिए होगा, है ना। आपके जीवन साथी के साथ आप बहुत मधुर संबंध जब तक शुक्र सप्तम में है रखेगा। अब चूंकि हम मंगल की बात कर रहे हैं, मंगल और शनि की युति बनेगी आपके 6th हाउस में। जैसा मैंने बताया कि मंगल आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो धन भाव के स्वामी का ऋण भाव में आना, यानी ऋण अगर आप लेना चाहते हैं तो वो चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। शनि के साथ में युति प्रभाव में है, तो शनि आपके चतुर्थेश हैं, पंचमेश हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऋण जो है आपके संतान पक्ष से रिलेट करता हुआ, आपके घर से सुख सुविधाओं की चीज़ों से रिलेटेड कोई ऋण आप हो सकता है इस टाइम पीरियड में लें। धन संबंधी शॉर्टेज आपको फील हो सकती है इस टाइम पीरियड में, है ना, क्योंकि धन भाव का स्वामी छठे में गया है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं से रास्ते निकलते रहेंगे शनि मंगल की युति, और डिपेंड करता है हमारे बर्थ चार्ट में कैसी स्थितियां हैं, हमारे ग्रह योग किस प्रकार के हैं, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। तो शनि मंगल का योग वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट करवाएगा, क्योंकि मंगल वाणी भाव का स्वामी है आपका, है ना। वाणी भाव का स्वामी होकर आपके 6th में जाएगा, तो आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेज में आप आ सकते हैं, है ना। वाद विवाद करना, परेशानी आना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तरह से जिद्दबाजी बहस करने की स्थिति में आप आ सकते हैं, बस उसको थोड़ा ध्यान रखिए। हालांकि आपको विजय मिलेगी, रोग ऋण शत्रु पर विजय दिलाने वाला ये टाइम पीरियड होगा। सेवा भावी बनिए, अधिक सेवा, और छठा भाव रोग का है जैसे मैंने बताया, और सप्तमेश है मंगल, मार्केश है, तो मंगल शनि की जो युति है ये कहीं ना कहीं आपको हेल्थ को लेकर, बैकबोन में पेन होना, जॉइंट्स पेन होना, मसल्स रिलेटेड परेशानी, या फिर पैरों से संबंधित, मीन राशि पैरों को रिप्रेजेंट करती है, तो फुट से रिलेटेड, आपके पैरों से रिलेटेड कहीं ना कहीं परेशानियां थोड़े आ सकती हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अच्छी बात क्या है कि गुरु मार्गी हैं, भाग्य भाव में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो समय है एक तरह से वो गतिमान बनाते रहेंगे, क्योंकि गुरु भाग्य भाव में जब होते हैं तो ये आपको रुके हुए जो कार्य हैं आपके वो बनने लगते हैं। पॉजिटिव टाइम पीरियड ये होता है। गुरु की दृष्टि लगन को देती है। पंचम को देखेंगे तो संतान की ग्रोथ होना, संतान से या जो स्टूडेंट्स हैं
वो भी इस टाइम पीरियड पे उनको भी अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि गुरु मार्गी हो चुके हैं, अब आपके पंचम को देख रहे हैं, 9th में बैठे हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से चीज़ें आपको रिलेट करनी है। संतान की ग्रोथ होना, अपने संतान पक्ष के साथ में अच्छे संबंध बनना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लग्न में आपके 7th हाउस में आपके सूर्य उच्च के होंगे लग्नेश के साथ में, तो ये टाइम पीरियड आपके जीवन साथी की ग्रोथ का है, क्योंकि वहाँ पर उच्च का सूर्य आएगा। तो इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी है, चीज़ों को समझना है। आपके घर में आर्ग्यूमेंट, फैमिली में आर्ग्यूमेंट की स्थिति से बचिए, संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट की स्थिति से बचिए। हालांकि संतान की ग्रोथ, ये चीज़ें आपको देखने को इस टाइम पीरियड में मिलेंगी। रोग ऋण शत्रु से विजय होगी और एक अच्छी स्थिति बनेगी। ठीक है जी। आपके योग कारक प्लैनेट शनि हैं, अस्त स्थिति में चल रहे हैं। 13 अप्रैल के बाद ये भी उदय हो जाएंगे, तो कुछ अच्छे प्रभाव डेफिनेटली कनेक्ट होंगे। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर की जो नेगेटिव इफेक्ट हैं छोटे मोटे, वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये मंगल का ट्रांजिट किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। आपके लिए देखिए, जो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके पंचम भाव से, 5th हाउस से मंगल ट्रांजिट करने वाले हैं। ठीक है जी। और मंगल आपकी पत्रिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी बनते हैं। तो राशि के स्वामी का लग्नेश का पंचम भाव से ट्रांजिट होना ये अच्छा माना गया है। साथ ही साथ में आप देखिए, यहाँ पर शनि भी ट्रांजिट कर रहे हैं जो कि अस्त स्थिति में है, और यहाँ पर सूर्य जैसे ग्रह भी विराजमान हैं। सूर्य भी आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। आप देखिए, 5th हाउस की एनर्जी यहाँ पर बढ़ी हुई आपको दिखाई देगी। तो पंचमेश का लग्नेश का पंचम भाव में जाना, ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं आपके संतान की ग्रोथ का, संतान के साथ एक तरह से उन्नति को दर्शाता है। और जो लोग लर्निंग में हैं, जो लोग सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, उनके लिए बहुत अच्छा है, यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, आप भी स्वयं, जो भी वृश्चिक लग्न और राशि वाले जातक हैं, इनकी लर्निंग कैपेसिटी में इंप्रूव होगा। कुछ ना कुछ नया सीखने से रिलेटेड चीज़ें कनेक्ट होने लगेंगी, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का है, नॉलेज का है। तो आप नॉलेज लेना चाहेंगे, ज्ञान कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है बहुत से लोग इस टाइम पीरियड पे कुछ कोर्सेज वगैरह एनरोल्ड वगैरह कर लें, ये भी देखने को मिलने वाला होगा। ठीक है जी। साथ ही साथ में आप ये देखिए कि मंगल शनि की युति बनेगी, योग बनेगा यहाँ पर। सूर्य भी यहाँ पर है, हालांकि 13 अप्रैल के बाद सूर्य आपके 6th हाउस में जाएंगे और उच्च के होंगे। 6ठे भाव में सूर्य का जाना, जो कि कर्म भाव के स्वामी हैं, और उच्च का होना 6th हाउस में, ये काम धंधे में, जॉब में ग्रोथ होगी। जो लोग सरकारी जॉब वगैरह में हैं या फिर नौकरी पेशा वगैरह में हैं, उनकी ग्रोथ, प्रमोशन होती हुई दिखाई देंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी हालांकि, लेकिन फिर भी उन्नति देखने को मिलेगी। तो अपने आप में काम धंधे के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड ये होगा। ठीक है। तो एक अच्छा प्रभाव है, ये अच्छी स्थिति को कनेक्ट करता है। मंगल शनि की योग, ये आपकी बुद्धि को क्रोधित बनाएगा, अनावश्यक विरोधाभास डेवलप होगा। आप काम तो बहुत जल्दी करना चाहेंगे, लेकिन चीज़ें एक तरह से स्लोली आपको देखने को मिलेंगी, है ना। थोड़ा आलस्य की ओर बढ़ सकते हैं आप। कारण क्या? क्योंकि शनि जो है वो आपके संघर्ष, पराक्रम के भाव के लॉर्ड हैं और 4th भाव के स्वामी हैं। तो घर की चीज़ों को लेकर वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, कलह घर में होना, ये देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में आप ये देखिए कि आपके 3rd हाउस, तो छोटे भाई बहन के साथ में थोड़ा तनाव, वाद विवाद, ये चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं, या फिर आस पड़ोस, सोसाइटी में आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आर्ग्यूमेंट से बेसिकली बचना है ना। मंगल पंचम में आते हैं तो बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं आप, जिसे कहते हैं कि थॉट जो है, विचारों में आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। हालांकि उसे प्रेजेंट करें नहीं, कि ये एक अलग बात है ना। ये चीज़ें निकल कर आती है। तो डिसीजन मेकिंग, आवेश में आके कोई डिसीजन ले लेना, इसको रिप्रेजेंट करता है 5th का मंगल। तीव्र बुद्धि होती है, शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रास्प करते हैं। ये सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी। मंगल शनि का योग क्रोधी बनाएगा आपको। संतान के साथ, अगर संतान बड़ी है, उनके साथ में आर्ग्यूमेंट करने से बचें। आप जो आपके लव वंस हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, या जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, वहाँ पर कलह की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। हेल्थ को लेकर चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि मंगल षष्ठेश भी हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं। तो 6ठे भाव का भी स्वामी है, लग्न का भी स्वामी है, शनि के साथ में गया। आप ये समझिए, अष्टम से अष्टम भाव के स्वामी शनि है। तो हेल्थ को लेकर है, किस प्रकार की बैकबोन में पेन होना, जॉइंट्स में पेन होना, मसल्स पेन होना, इस तरह की चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। पैरों से संबंधित, नसों से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं सामने, थोड़ा इन पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करना है और समझना है।
ठीक है जी। तो इस तरह से आपको समझिए, हो सकता है आप इस टाइम पीरियड पर अपने हेल्थ को लेकर अवेयर हों। जैसे मैंने बताया, क्योंकि मंगल शनि है, पराक्रम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी जब एक साथ होता है तो हिम्मत आती है। ये पराक्रम में वृद्धि करेगा आपके। कुछ नया डेयरिंग करना, हो सकता है कहीं आप ट्रैवल वगैरह, यात्रा वगैरह पर जाने की, शॉर्ट ट्रैवल, कोई एडवेंचर यात्रा करने की सोचें, ये भी निकल कर आ सकता है मंगल शनि का योग। ठीक है जी। जो लोग मंगल से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, शनि से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, उनकी ग्रोथ संभव है इस टाइम पीरियड में। कोई टेक्निकल कार्य है, कोई प्रॉपर्टी, कोई एक तरह से टेक्निकल वर्क हो या फिर इंजीनियरिंग लाइन हो, कोई भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इससे रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए लोग हैं। शनि मेडिकल प्रोफेशन को भी रिलेट करता है, तो मेडिकल से जुड़े हुए जिनका कार्य है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हाइयर एनर्जी, कोई ट्रेनर हैं, फिजिकल ट्रेनर हैं, उनसे रिलेटेड जो लोग कार्य करते हैं, उनको ग्रोथ का पीरियड ये होने वाला होगा। यहाँ पर देखिए बुध भी आ जाएंगे कुछ समय बाद। 11 अप्रैल को बुध यहाँ पर आ जाएंगे और गुरु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो पंचमेश और अष्टमेश का क्या हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है। तो ये लर्निंग को, जैसे मैंने बताया, ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट का बढ़ना, चीज़ों को रिलेट करके समझने लगना ऑटोमेटिक, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो लर्निंग में इंप्रूवमेंट है, कुछ नया सीखने के प्रति, रिसर्च करने के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, है ना। और आपके कर्म भाव का स्वामी उच्च का हो ही रहा है 13 अप्रैल के बाद, तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग योग आपके साथ निकल कर आएगा। तो मैं देख रहा हूँ ओवरऑल अच्छे रिजल्ट हैं। बस आपके क्रोध को, गुस्से को, आवेश में आकर डिसीजन लेने की चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए, बाकी ओवरऑल अच्छे रिजल्ट रहेंगे। आर्ग्यूमेंट से बचिए। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम होंगे, शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये ट्रांजिट कैसे परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। आपके लिए देखिए, जो मंगल का ट्रांजिट होने जा रहा है ये आपके चतुर्थ भाव से, फोर्थ हाउस से हो रहा है ना। और फोर्थ हाउस में मंगल का ट्रांजिट उतना प्रभावी नहीं माना गया है। आपके लिए मंगल पंचमेश है, साथ ही साथ में आपके लिए द्वादशेश हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। ठीक है, तो घर के स्थान में आपके फोर्थ हाउस में मंगल जैसे प्लेनेट का आना, और साथ में यहाँ पर शनि भी विराजमान है, तो एक विस्फोटक योग, मंगल शनि का योग यहाँ पर बन रहा है फोर्थ हाउस में। और यहाँ पर सूर्य भी है, अग्नि तत्व का ग्रह। तो ये टाइम पीरियड फोर्थ हाउस की एनर्जी बढ़ी हुई है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य जो हैं वो इस टाइम पीरियड में आपके कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, झगड़े की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो उसको में एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि मंगल 12th हाउस के लॉर्ड हैं। तो भूमि, प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड चीज़ें कनेक्ट होंगी, वाद विवाद भी बढ़ सकते हैं, घर में कलह की स्थिति बन सकती है। आप ये समझिए, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह, सूर्य भी अग्नि तत्व के, तो क्रोध की मात्रा बढ़े रहना, एंग्जाइटी, तनाव, गुस्सा अधिक आना, चिड़चिड़ापन होना, जिसे कहते हैं विरोधाभास व्यवहार में डेवलप होना। कोई कार्य करना चाहेंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें अवरोध आप फील करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। ठीक है जी। डिसीजन लेना चाहेंगे लेकिन हो सकता है ले नहीं पा रहे हैं। मंगल शनि का योग जो है ये इस प्रकार से परिणाम देता है, घर में वाद विवाद की स्थिति को डेवलप करेगा, आर्ग्यूमेंट बढ़ सकता है, मदर को हेल्थ इश्यूज होने की संभावना है। किस प्रकार के? जॉइंट्स पेन, मंगल और शनि से रिलेटेड, मसल्स रिलेटेड जॉइंट्स पेन है, पैरों से रिलेटेड परेशानी है, बैक बोन पेन है ना। किसी भी अनावश्यक तरीके से एक अधिक एफर्ट लगाने से कुछ खिंचाव जैसा हो जाना, तो ये होगी। मदर से आर्ग्यूमेंट होना, वाद विवाद होना, क्योंकि फोर्थ हाउस माता का स्थान है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छी बात क्या है कि इसका जो राशि स्वामी है वही आपका लग्न का लॉर्ड है, और फिलहाल मार्गी हो गया है आपके सप्तम भाव में। तो ये खासकर ये जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रपोजल आना, व्यापार में पार्टनरशिप के ऑफर आना, व्यापार में उन्नति, व्यापार में ग्रोथ, सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना, वो चीज़ें डेफिनेटली बढ़ेंगी। लेकिन पर्टिकुलर ये टाइम पीरियड मंगल और शनि की वजह से आपके फोर्थ हाउस में कुछ ना कुछ अनावश्यक झगड़े, वाद विवाद होने की स्थिति बढ़ सकती है। तो इसको लेकर चीज़ें रिलेट करते हुए आपको समझना है। पंचमेश है मंगल, तो पंचम भाव लर्निंग को दर्शाता है। तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, लर्निंग के लिए अच्छा है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया है, अपने आप में अच्छी स्थिति है। धन संबंधी थोड़ा सा शॉर्टेज फील हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि शनि मंगल का योग है, ये अनावश्यक कलह की स्थिति क्रिएट करते हैं। और जिन भावों के स्वामी शनि हैं वहां पर भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि अस्त भी चल रहे हैं फिलहाल, है ना। तो धन से संबंधित हो, आपके कुटुंब में कोई वाद विवाद हो, झगड़े हो, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो एफर्ट आप लगाना चाह रहे हैं वो नहीं लगा पा रहे हैं।
आलसपना जो है वो बढ़ सकता है ये टाइम पीरियड में, तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसे आपको रिलेट करके समझना है। जब यहाँ पर बुध आ जाएंगे, आप समझिए बुध यहाँ पर आएंगे तो बुध और गुरु का राशि परिवर्तन होगा। उस टाइम पीरियड पे कुछ ये जो मंगल शनि का योग है उसका प्रभाव कम देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि राशि परिवर्तन में ये योग आ जाएगा। और राशि परिवर्तन योग को बहुत पॉजिटिव माना जाता है, हालांकि इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आपको लेके आऊँगा। ठीक है, अब देखिए 13 अप्रैल के बाद पंचम भाव में आपके सूर्य उच्च के हो जाएंगे, तो ये संतान से संबंधित कुछ बेनिफिट, कुछ आपको गुड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, है ना। सूर्य यहाँ पर उच्च के यानी कि आपकी लर्निंग में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट में जो लोग कार्य करते हैं उनकी यहाँ पर उनको सक्सेस मिलना या फिर उनको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखना, लर्न करना, संतान की ग्रोथ होना, अथॉरिटी बढ़ना, नेम फेम जो है उसमें वृद्धि करवाता है। पंचम भाव नेम फेम का है, पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म हैं उसको रिलेट करता है 5th हाउस, तो उसका परिणाम इस टाइम पीरियड पर आ सकता है ना। ये अपने आप में उत्तम टाइम पीरियड होगा। किसी अच्छे अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी से आप इस टाइम पीरियड पे मिलने की संभावनाएं आपकी बन सकती हैं, ये भी चीज़ें रिलेट होती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी है, समझना है। बाकी लग्नेश आपके गुरु हैं, मार्गी हो चुके हैं, लग्न को देख रहे हैं, सम्मान में वृद्धि होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र इस टाइम पीरियड पे बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें रिलेट होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर की जो छोटे मोटे नेगेटिव फैक्ट हैं मंगल शनि को लेकर वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए ये मंगल का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो। आपके लिए देखिए मंगल का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 3rd हाउस से, तृतीय भाव से मंगल ट्रांजिट करेंगे, और ये मंगल 3rd हाउस में जब ट्रांजिट करते हैं इसे अच्छा माना गया। कारण क्यों? क्योंकि उपचय भाव है और मंगल इसी भाव के कारक बनते हैं, है ना। 3rd हाउस के कारक है, पराक्रम के कारक है, और 3rd हाउस पराक्रम का है, साहस का है, मेहनत का है, संघर्ष का है। और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी शनि जैसा ग्रह भी इनके साथ में यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, अस्त स्थिति में है, ये थोड़ी नेगेटिव बात है। और साथ ही साथ में सूर्य जैसा प्लैनेट भी यहाँ पर, यानी 3rd हाउस में आपको स्ट्रॉन्ग वृद्धि देखने को मिलेगी। तृतीय भाव की एनर्जी बढ़ी हुई है। 3rd हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? पराक्रम, साहस, है ना, यात्राओं, ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है ना। शनि भी यहाँ पर गए हैं, और मंगल शनि छोटे भाई बहन का स्थान है। तो ये टाइम पीरियड हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप कुछ नया इनिशिएशन करने का सोचें, है ना। यात्राएं वगैरह आपके साथ में कनेक्ट हो जाएं, डेयरिंग होंगे आप, है ना। आपका कहीं ना कहीं आप थोड़े एक तरह से उत्साह में वृद्धि होगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें, क्योंकि मंगल शनि का योग भी बना हुआ है यहाँ पर। ये सावधानी रखनी है, लेकिन डेफिनेटली पराक्रम, साहस में वृद्धि होगी। जो एक स्ट्रगल है, स्ट्रगल को आप बहुत भली भांति निभा पाएंगे। शनि का अस्त होना आलस्य को त्यागिए, आलस्य की मात्रा बढ़ सकती है। 3rd हाउस में शनि है, मेहनत करवाने की स्थिति में लाते हैं, लेकिन अगर आप आलस्य में रहेंगे, क्योंकि शनि पीड़ित होगा, लग्न का स्वामी पीड़ित होगा, है ना। अष्टम से अष्टम भाव है, तो कोई लॉन्ग टर्म इश्यू चल रहा है अगर हेल्थ को लेकर, तो वो आपको निकल कर आएगा। हालांकि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, क्योंकि लग्नेश मंगल के साथ में गया है। ये कहीं ना कहीं फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करना, भाग दौड़ में वृद्धि होना, संघर्ष में वृद्धि होना, इसको डिनोट कर रहा है। छोटे भाई बहन, आस पड़ोस से वाद विवाद होना, कलह होना, झगड़े की स्थिति डेवलप हो जाना, ये देखने को मिलेगा। ट्रैवल, यात्राएं करते हुए आप अपने आप को देखेंगे इस टाइम पीरियड पे, है ना। 13 अप्रैल के बाद आप देखिए आपके सूर्य आपके 4th हाउस में उच्च के हुए हैं, तो घर में अथॉरिटी, सूर्य जैसा प्लेनेट घर में उच्च का होगा तो ये वाद विवाद, कलह की स्थिति डेवलप करता है, अथॉरिटी को बढ़ा देता है। आप चाहते हैं मुझे अधिकार मिले, मेरी बात मानी जाए, मेरी बात सब लोग सुने, है ना, तो अथॉरिटी में आ जाते हैं आप। अनावश्यक आपकी एक तरह से सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो चीज़ें जला देते हैं। तो घर में मेटेरियलिस्टिक सुखों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन अथॉरिटी आपको आप चाहेंगे मिलेगी, जिसके कारण वाद विवाद, झगड़े की स्थिति डेवलप हो सकती है। मंगल शनि का योग भी 3rd हाउस में होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। क्रोध में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि आपके कहाँ पर है? 6th हाउस पर है, रोग ऋण शत्रु के भाव पर है, और यहाँ पर ऑलरेडी गुरु चल रहे हैं। गुरु का 6th हाउस से ट्रांजिट अच्छा नहीं माना जाता, परंतु मंगल की दृष्टि बीपी जैसे ब्लड रिलेटेड इश्यूज अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हैं तो वो रिलेट हो सकती हैं। थोड़ी सावधानी यहाँ पर रखनी होगी। फिजिकली ट्रेन होते रहें, हेल्थ को लेकर सावधान रहेंगे, एनर्जी जो है वो उसका सही इस्तेमाल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बाकी ओवरऑल अच्छे रिजल्ट मैं देख पाऊंगा।
कि मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं आपके लिए और लाभ भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव का स्वामी पराक्रम भाव में जाएगा तो लगातार मेहनत करना चाहते हैं आप कि आपके इनकम जो सोर्सेज हैं उसमें वृद्धि करें आप। सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे वाद विवाद से बचें, है ना। सोशल कॉन्टैक्ट कनेक्ट जरूर होंगे। ये सारी चीज़ें के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। घर के बड़ा भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट करने से बचें। तनाव हो सकता है, कलह बन सकती है उनसे, ये देखने को मिलेगा। ये रिलेट होता हुआ दिखाई देगा। वो चीज़ें रिलेट भी होंगी और कलह भी होती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से समझना है। सोशल कॉन्टैक्ट्स में भी थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। चतुर्थ भाव घर का है तो अपने घर से 12वें में जाना, यानी कि ये कहीं ना कहीं कोई हो सकता है आपके घर की कोई प्रॉपर्टी है, कोई लेन देन खरीद फरोख्त आप करते हुए देखने को मिले, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में, है ना। ये चीज़ें निकलकर सामने आ सकती हैं। 13 अप्रैल के बाद आपके जो लग्न के लॉर्ड है, राशि के स्वामी शनि, वो उदय हो जाएंगे तो एक अच्छी स्थिति फिर धीरे धीरे कनेक्ट होगी। लेकिन 13 अप्रैल के बाद मंगल शनि का योग भी क्लोज होगा। तो वो जो चीज़ें मैंने ध्यान में रखने योग्य बताई उन्हें ध्यान में रखिएगा, अच्छी स्थिति बनेगी। अब देखिए आपके बुध का जो ट्रांजिट है ये भी आपके 4th हाउस में होगा और गुरु आपके कहाँ चल रहे हैं, 6th में चल रहे हैं। तो बुध और गुरु का राशि परिवर्तन एक दूसरे पे होगा, यानी कि ये रोग ऋण शत्रु की समाप्ति जरूर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस खर्चे आते हुए दिखने को मिलेंगे। ये एक तरह से आपके जो सोसाइटी है और आपका जो एक तरह से रोग ऋण शत्रु का भाव है उसमें राशि परिवर्तन हो रहा है, उनके स्वामी में राशि परिवर्तन हो रहा है। तो आस पड़ोस में वाद विवाद कलह की स्थिति डेवलप होना, छोटे भाई बहन से रिलेटेड उनकी सक्सेस उन्हें हो सकता है मिले आपके छोटे भाई बहन को, लेकिन उनसे वाद विवाद होने की स्थिति बढ़ सकती है। ये आपको चीज़ें रिलेट करती हुई देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होना, धन की शॉर्टेज होना, ये भी निकल कर आ सकता है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देखिएगा, कीजिएगा। करने से इस गोचर की जो एक तरह से नेगेटिव जो स्थितियां हैं वो पॉजिटिव होंगी और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उपाय अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये मंगल का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है आपको, चाहे आपका कुंभ लग्न है या फिर आपकी कुंभ राशि है। आपके लिए देखिए जो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 2nd हाउस से हो रहा है, द्वितीय भाव से हो रहा है ना। मंगल आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं और कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। इनके साथ में आपके लग्न के लॉर्ड राशि के स्वामी शनि भी विराजमान है, हालांकि अस्थिर स्थिति में चल रहे हैं। साथ में यहाँ पर सूर्य भी हैं। तो अब देखिए आपके द्वितीय भाव में, धन के भाव में, आपके फूड फैमिली फाइनेंस के भाव में बहुत सारे प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं, यानी सूर्य मंगल शनि जैसे पाप ग्रह इकट्ठे हैं। तो मंगल चूंकि आपकी पत्रिका के लिए कर्म भाव का स्वामी है, पराक्रम का स्वामी है, तो आप लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। किस चीज के लिए प्रयत्नशील आप रहने वाले हैं? अपने धन में वृद्धि के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए। ये आपको देखने को मिलेगा कि आप निरंतर ग्रोथ करना चाहते हैं, सुख सुविधाओं की चीजें अर्जित करना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। कर्म क्षेत्र में का स्वामी धन भाव में जाएगा तो जितना अधिक मेहनत होगी, काम होगी, हालांकि भागदौड़ डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि मंगल शनि का योग है, विरोधाभास है। तो अपने अधीनस्थ कर्मचारी वगैरहों से, अपने जो आपके साथ लोग कार्य करते हैं, कलीग्स हैं, उनसे वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट की स्थिति से बचिएगा। 13 अप्रैल के बाद में सूर्य आपके लिए उच्च के हो जाएंगे, आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। पराक्रम भाव में उच्च का प्लैनेट होना यानी बहुत ही ज़्यादा एक पराक्रमी, एक साहसी स्वभाव आपका बनेगा। डेयरिंग जो नेचर है उसमें वो चीज़ें निकलेंगी। जो कार्य हाथ में ले लिया उसे भली भांति पूर्ण करना, सूर्य 3rd हाउस का दर्शाता है ना। ये आपको देखने को मिलेगा। आपके छोटे भाई बहन की ग्रोथ देखने को मिलेगी, उन्नति देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगा। सोसाइटी में आपकी अथॉरिटी समझ में आएगी। कोई लीडरशिप की भूमिका आप अपनी जो सोसाइटी की मीटिंग्स वगैरह हैं वहाँ आप निभा सकते हैं, सोशल ग्रुप्स हैं वहाँ पर निभा सकते हैं। तो एक मैं अच्छा टाइम पीरियड ये देख रहा हूँ। सूर्य जो है उच्च का पराक्रम भाव में होगा, हिम्मत आपकी बढ़ेगी। मंगल शनि 2nd हाउस में क्या करेंगे? आपकी वाणी को क्रुद्ध करेंगे। अनावश्यक कुछ ऐसी बात कह देना जिसके कारण परेशानी आपको देखने को मिलेगी। जीवन साथी का स्वामी जो है ये उच्च का हो रहा है, सूर्य आपके पराक्रम के भाव में, तो जीवन साथी का लक साथ में देगा। लकी टाइम पीरियड होगा आपके जीवन साथी के लिए, उसकी उन्नति आपको देखने को मिलेगी इस टाइम पीरियड में, है ना। मंगल शनि के योग के चलते अनावश्यक कलह, वाद विवाद, वाणी में स्पष्टता आने की वजह से आप लोगों को हर्ट कर देंगे। कुटुंब में कलह हो सकती है आपके, ये भी आप ध्यान रखिए। अनावश्यक कलह कुटुंब में आपको देखने को मिल सकती है।
वाद विवाद, झगड़े की स्थिति डेवलप हो सकती है। मंगल शनि यही तो कराते हैं, विस्फोटक योग है ना। ये आपको चीज़ें समझनी है। हालांकि काम धंधे में ग्रोथ होगी, अच्छी स्थिति बनेगी। 13 अप्रैल के बाद आपके शनि भी उदय हो जाएंगे। लग्न का स्वामी धन भाव में उदय होगा तो धन संबंधी स्थितियों में इंप्रूवमेंट होगा, ग्रोथ होगी, है ना। एक अच्छा, एक बड़ा धन प्राप्ति होना इसे दर्शाता है। और जब से शनि आए हैं डेफिनेटली आपके धन में वृद्धि करवाएंगे। शनि शनि सही, लेकिन इस टाइम पीरियड में जो धन अर्जित करेंगे आपके आने वाले समय में बहुत लाभदायक आपको रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करके समझनी है। अब देखिए बुध का ट्रांजिट भी यहाँ पर हो जाएगा। बुध आपके लिए पंचमेश है, आप समझिएगा, और गुरु यहाँ पर चल ही रहे हैं आपके लर्निंग के हाउस में, तो आपके धनेश का और आपके पंचमेश का राशि परिवर्तन होगा। तो ये अपने आप में बहुत उत्तम योग बनने वाला है। तो जो मैं कह रहा हूँ धन योग जैसी स्थिति बनेगी बेसिकली। तो बड़ा धन प्राप्त करना, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको रिलेट होती हुई दिखने को मिलेगी, लाभ में वृद्धि होगी। तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कुंभ लग्न व राशि वालों के लिए। बस जो मैंने ध्यान में रखने योग्य बताया कि वाणी में क्रोधता आ सकती है, परिवार में झगड़े होना, कलह होना, ये निकल कर आ सकता है ना। इससे आपको बचने की आवश्यकता है। अनावश्यक जो भोजन है ना, उसमें आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें, ये आपको ध्यान में रखना है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर की जो नेगेटिविटी है वो कम होगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये मंगल का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन राशि हो। आपके लिए देखिए, जो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके पहले भाव से हो रहा है। फर्स्ट हाउस से ही मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं। मंगल आपके लिए धन भाव के स्वामी बनते हैं और आपके लिए 9th हाउस के, है ना, भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। यानी आपके लिए मंगल योग कारक प्लेनेट की भूमिका निभाते हैं और लग्न में ट्रांजिट करेंगे, पहले भाव में ट्रांजिट करेंगे। तो सबसे पहला इंडिकेशन मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी मंगल लग्न में आएंगे आप बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे। ऊर्जा का ग्रह है क्योंकि, है ना, ऊर्जा का ग्रह आपके लग्न में आएगा तो एनर्जी महसूस होगी, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि एक तरह से बहुत आप साहसी हो गए हैं, मेहनती हो गए हैं, पराक्रमी हो गए हैं। मंगल क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट है। अब ये इस ऊर्जा को आप सही इस्तेमाल करें, है ना। लकी टाइम पीरियड होगा ये। इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप फिजिकली एक्सरसाइज करें, हेल्थ को इंप्रूवमेंट करें। हो सकता है कुछ लोग इस टाइम पीरियड में जिम वगैरह लगा लें, है ना, क्योंकि आपके लग्न का जो लॉर्ड है गुरु वो भी अब मार्गी हो गया है, चतुर्थ भाव में चल रहा है। लग्न में मंगल भूमि ग्रह आया है ना, भूमि पुत्र कहे गए मंगल। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कार्य हो सकते हैं क्योंकि लग्नेश का चतुर्थ में जाना और मंगल का लग्न में ट्रांजिट होना, तो कुछ भूमि संबंधित कुछ कार्य हैं वो आपके इस टाइम में कनेक्ट हो सकते हैं। और आप सभी, आपके लाभ भाव का स्वामी भी शनि है, वो भी फिलहाल यहाँ चल रहा है, हालांकि अस्त स्थिति में है, और सूर्य जैसा ग्रह भी इनके साथ में ही है यहाँ पर। तो लग्न में सूर्य का आना, मंगल का आना, तो ध्यान रखिए अथॉरिटी में वृद्धि होगी, क्रोध में मात्रा बढ़ सकती है। तो अनावश्यक वाद विवाद, झगड़े की स्थिति में मत पड़िए। झगड़ा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके षष्ठेश हैं। हालांकि आपकी विजय होगी, आपकी अथॉरिटी, आपके सामने शत्रु निकल कर नहीं आ सकता। ऑरा ही आपकी इस प्रकार की है इस टाइम पे। ऑरा का मतलब है बेसिकली आपका प्रभाव क्षेत्र जो है वो एक तरह से इस तरह का बना हुआ है इस टाइम में। अथॉरिटी चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, सम्मान की प्राप्ति करवाएगा ये सूर्य लगन में होगा। तो साथ ही साथ में मंगल भी यहाँ पर अटैच हो गए, भाग्य का स्वामी। तो लकी टाइम पीरियड है ये। धन की स्थिति, अपने स्वयं के ऊपर धन खर्च करना या स्वयं को लेकर धन की स्थितियों को सोचना, हेल्थ को लेकर एक्सपेंसेस होना, ये निकल कर आ सकता है इस टाइम पीरियड में, है ना। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य होते हुए दिखाई देंगे। मंगल शनि के चलते उसमें वाद विवाद भी हो सकता है, कुछ कलह भी निकल कर सामने आ सकता है। लेकिन चूंकि चतुर्थ भाव में गुरु हैं, ये डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिव कर देंगे। और फिर लग्न में आपका बुध भी आ जाएगा, आप देखिए कुछ समय बाद 11 अप्रैल के बाद। तो आपके लग्नेश का और आपके चतुर्थेश का राशि परिवर्तन होगा, तो सुख सुविधाओं की चीज़ों में वृद्धि होगी। हो सकता है अपना घर ले लें इस टाइम में, कुछ लोग अपना घर ले लें, कुछ वाहन ले लें, प्रॉपर्टी ले लें, किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की चीज़ें लेने की स्थिति में आप इस टाइम पीरियड में आएंगे। और उसके बाद देखिए 13 अप्रैल से सूर्य आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, उच्च के होने जा रहे हैं। 13-14 अप्रैल से सूर्य सेकंड हाउस में उच्च का ग्रह आना, धन भाव में। तो सीधी सी बात है, इनकम की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सेविंग्स में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपके साथ कनेक्ट होने ही वाली है, ये आपको समझना है। तो एक तरह से सूर्य जब उच्च के धन भाव में होंगे, वाणी अथॉरिटेटिव हो सकती है, क्रुद्ध हो सकती है, आप बहुत अधिकार से बोलेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपकी बात मानी भी जाएगी क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं, ठीक है जी। मंगल लगन में है,
तो अथॉरिटी कनेक्ट होती हुई देख रहा हूँ मैं। साथ ही साथ में बड़े अच्छा खासा बड़ा अमाउंट धन का प्राप्त होना, सेविंग्स में इम्प्रूवमेंट करना, सेविंग्स में वृद्धि होना, स्थायी संपत्ति कनेक्ट होना, ये सारे लाभ एक तरह से बहुत अच्छा ट्रांजिट आपके लिए देखने को मिलेगा। मंगल लग्न में है, मैंने बताया एनर्जी को सही इस्तेमाल कीजिए। क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है, अनावश्यक विरोधाभास हो सकता है। मंगल शनि का जब क्लोज कंजंक्शन होगा तो आप कार्य बहुत जल्दी करना तो चाहेंगे, लेकिन उसमें अवरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि शनि है अवरोध के कारक, डीले के कारक, तो रिजल्ट प्राप्त करने में देरी ये देखने को मिलेगी। तो रिजल्ट की बिना कामना किए हुए मेहनत करते रहिए, आने वाले समय में बहुत उन्नति देगा। जब मंगल भी आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, लग्नेश भी, तो ये बेसिकली आने वाला समय कुछ समय तक आप देखेंगे, क्योंकि सूर्य उच्च के होंगे और फिर बाद में आपके लग्न के लॉर्ड हैं, ये स्वराशि के हो जाएंगे सेकंड हाउस में मंगल। तो कुछ महीने आपके लिए डेफिनेटली बहुत धन के, फाइनेंशियली ग्रोथ के हैं, फाइनेंशियली बहुत उन्नति करने वाले हैं आप मीन लग्न राशि वाले। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी है और समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की जो छोटी मोटी नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। ठीक है जी, यानी इसके बाद हम उपायों पर ही चर्चा करेंगे। तो ये हमने आज समझा है मेष से लेकर मीन लग्न राशि पर्यंत मंगल का राशि परिवर्तन का प्रभाव और मंगल शनि की जो युति बनेगी इसका प्रभाव आप सभी के लिए कैसा होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम उपायों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहला उपाय मैं प्रैक्टिकल रेमेडी और दान पुण्य, चैरिटी के रूप में आपको बताता हूँ। तो पहला उपाय यहाँ पर है मंगल के लिए कि आपकी एनर्जी को आपको सही दिशा देनी है, कि मंगल शनि का यहाँ पर योग बन रहा है ना। फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह कीजिए प्रतिदिन और योगाभ्यास करें। ओवर एफर्ट लगाकर चीज़ें नहीं करनी है, अदरवाइज कुछ चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। जिम जाएं तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ में अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करें, क्योंकि हेल्थ को आप इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली ये जो युति है ये कहीं ना कहीं सही होगी, क्योंकि आप एफर्ट वहाँ लगा देंगे। क्रोध में आकर, ईगो में आकर वाद विवाद ना करें, वाद विवाद को बल्कि टालें। ठीक है जी। साथ ही साथ में जो आपके अधीनस्थ लोग हैं, कार्य करते हैं, उनसे अच्छे से पेश आएँ, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं लेबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मजदूर वर्ग हैं या फिर जो अपनी हेल्प स्वयं नहीं कर सकते, उनको खाने पीने की चीज़ें हों, कुछ ना कुछ फूड पैकेट्स, कपड़े, किसी भी रूप से आप हेल्प कर सकते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन साइट कुछ है जहाँ पर मजदूर लोग बोझा जोड़ होते हैं लोग, उनको कहीं ना कहीं गुड़ या फिर चाय से संबंधित ये चीज़ें आप खाने पीने को दे सकते हैं। ये भी अपने आप में इस योग को रिलीफ देता है। तो ये एक बेसिक रेमेडी मैंने आपको बताई। अच्छा, आगे देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो प्रतिदिन आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, ये आपको रिलीफ देगा। इसके अलावा अगली जो उपाय है वो है प्रतिदिन शिव आराधना करना। प्रतिदिन शिव आराधना कर सकते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें, है ना। ये अशुभ प्रभावों इससे डेफिनेटली कम होंगे। इसके अलावा है अगला उपाय रुद्राक्ष धारण करना। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल के लिए, 7 मुखी रुद्राक्ष आप शनि के लिए धारण कर सकते हैं, जिनके नेगेटिव इफेक्ट हैं इससे ये कम होंगे। तो ये बेसिक से 4 उपाय मैंने आपको बताए हैं कि करने से जितनी भी नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं कम होगी और एक राहत की सांस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो ये उपाय हैं। और ये उपाय, ये वीडियो आज का हमने मंगल शनि के जो प्रभाव हैं इसको लेकर भी चीज़ें समझाई, राशि परिवर्तन को बताया। साथियों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित हो, गोचर है, मुहूर्त है, इससे रिलेटेड जानकारी आपसे साझा करता रहता हूँ और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हो जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है जी। बाकी ये वीडियो आपको किस प्रकार का लगा, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक आना, आप उसका लाभ ले पाएँ। इसी के साथ कोई यदि आपका सुझाव है तो आप दे सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने नंबर दे रखा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।